आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा दिल्ली के 6 मंदिरों की कि जिनको लेकर के एक हंगामा खड़ा कर दिया गया है। और यह हंगामा हम जानते हैं क्यों है। यह हंगामा इसलिए है ताकि जेपीसी में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जेर समाअत है, उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। ये पूरा जो है इसीलिए किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली में कि जो दिल्ली का वक्फ बोर्ड है वो 6 दिल्ली के मंदिरों पर कब्जा कर रहा है। इस तरह से पूरा प्रोपगंडा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से किसी भी मंदिर को नोटिस नहीं दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं कही गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ये उसकी से इंकशाफ हुआ है, खुलासा हो गया है उसके जरिए से कि दिल्ली की जो दिल्ली के 6 बड़े प्राचीन मंदिर हैं जो 100 साल पुराने हैं, 70 साल, अब 70 साल पुराना जो है मंदिर प्राचीन हो गया, जो 1961 में बना है वो प्राचीन मंदिर हो गया, और 500 साल जो यहां मस्जिदें हैं दिल्ली में। मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है, मैं बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूं कि देखिए कैसे प्रोपगंडा किया जा रहा है, किस तरीके से हालात को खराब किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी है, जिसमें कब्रिस्तान है, जिसमें आप देखिए मस्जिदें हैं, जिसमें करबलाएं हैं, जिनमें खानकाएं हैं, जिनमें इमाम बाड़े हैं। ये तमाम जो है कब्रिस्तान, ये ऐसी जगह। लेकिन आप देखिए कि 123 प्रॉपर्टी कई साल तक, यानी 1984 से उस पर मुकदमा चल रहा है और आज तक वो जमीन मिली नहीं है वक्फ बोर्ड को या मुसलमानों को। लेकिन यह कहा जा रहा है कि साहब बहुत ताकतवर कानून लाया गया है 1995 में कांग्रेस के जरिए, 2013 में कानून लाया गया है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लेगा, वो तो पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लेगा, वो तो कहीं भी कब्जा कर सकता है, तमाम मंदिर हड़प लेगा। आप बताइए ये कितनी अजीब और गरीब बात है कि जब इस देश में मुगल थे तब तो कब्जे हुए नहीं, सारे मंदिर आप देखिए महफूज हैं, इसके बावजूद हंगामा मचाया जा रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि ये मोदी नहीं मुगलों की हुकूमत चल रही है, इतना टेरर। आप बताइए कि 55 से 56 मस्जिदें ऐसी हैं जो ईसाई यानी आसार कदीमा, मुकमे आसार कदीमा के अंडर में है, उन पे ताला लगा हुआ। और साफ साफ आप देखिए, अभी मोहम्मद अदीब साहब ने कहा कि उन मस्जिदों में बस नमाज नहीं हो सकती, इबादत नहीं हो सकती, ईश्वर की आराधना नहीं हो सकती, बाकी सारे काम हो रहे हैं, वहां नाजायज काम हो रहे हैं। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसनाक है। जिस तरीके से हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, अभी मामला जेपीसी में जेर समाअत है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि उन्होंने कहा, होम मिनिस्टर जो नहीं कह सकते, इस तरह से मुदाखलत नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि यह बिल तो पास होगा। सवाल यह है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस था तो फिर आपने पास क्यों नहीं करा लिया, क्यों आपने इसे जेपीसी भेजा, क्या इसकी जरूरत थी? और मैं तो यह कहता हूं कि साहब आप इतने पावरफुल अगर हैं, तो जैसे नोटबंदी आपने कर दी आकर के 8 बजे, लॉकडाउन आपने कर दिया और कई कवानीन बनाए, ऐसे ही आप आइए 8 बजे और कह दीजिए साहब कि ये जो तमाम औकाफ हैं ये मुसलमानों के नहीं, ये तो हमारे हैं, हम इसे ले रहे हैं, अब इस पे किसी का राइट नहीं है। जैसे आपने 500 1000 के नोट को कहा था ना कि ये आज से अभी से लीगल टेंडर नहीं होंगे, आपने ऐलान कर दिया। जो शख्स ऑटो में बैठा था, उसके जेब में अगर 500 का नोट है तो ऑटो वाला लेने के लिए तैयार नहीं था। कोई आदमी कहीं पे बिल्कुल खाली जेब हो गया। इस तरह से आपने हालात पैदा कर दिए और वही चीज आप और वही काम आप कर रहे हैं सारे जो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने भी इसी तरीके काम किए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है और मुझे तो लग रहा है कि ये हिंदू मुसलमान करके सारी जमीनें आपने डिफेंस को किसे दे दिया आपने?
आपने रेलवे किसे दे दिया? हा? आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम किसे दे दिया? आपने एलआईसी किसे दे दिया? हा? और न जाने कितने पब्लिक सेक्टर जो आपने प्राइवेट सेक्टर को हवाले कर दिए। क्यों? हा? और क्या आपकी नजर अब औकाफ पर भी है? और मैं तो अभी कह के आया हूं एक चैनल पर कि आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ये बड़े बड़े जो मठ हैं और हमारे साधु संतों की बड़ी बड़ी जो जगहें हैं खानकाह की तरह, इन पर भी कब्जे हो जाएंगे। ये भी बचेंगे नहीं अगर कोई ये समझ रहा है। आप देखिए डेवलपमेंट के नाम पे बनारस में क्या हुआ, आप देखिए डेवलपमेंट के नाम पे अयोध्या में क्या हुआ, और आप मकामात पे जाइए, वहां कौन लोग आ रहे हैं? हाँ? किनको ये जमीनें दी गई हैं? कौन डेवलपमेंट के नाम पे कमाई करेगा? आप देख लीजिए, क्या इसे सरकार कर रही है? इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही समझने की जरूरत है। और जो भाई इसमें समझ रहे हैं कि भाई 6 मंदिरों पे कब्जा हो जाएगा, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, मैं आपको बता दूं अभी कोई नोटिस नहीं इशू हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि यहां क्या हुकूमत का राज नहीं? क्या यहां पे संविधान नहीं है? क्या यहां पे अदालत नहीं है? हा? तो फिर इतना खौफ क्यों, इतना डर क्यों है? ये डर जो है वो निकाल देना चाहिए। और औकाफ के सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि 9 लाख, तो इसमें कब्रस्तान भी है। तो क्या अगर 25-30 करोड़ इस देश में मुसलमान है तो क्या उनकी कब्रस्तानें नहीं होंगी या नहीं होनी चाहिए? फिर इबादत गाहें, क्या मसाजिद जो है वो नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लग रहा है 25-30 करोड़ मुसलमान वो मस्जिदों में नहीं जाएगा? फिर इसके बाद आप बताइए कि क्या खानकाहें, जो सूफी संत यहां पे हैं, तो क्या उनकी खानकाहें नहीं होंगी? हाँ, इसके अलावा क्या जो अहले तशी हैं या सुन्नी बिरादरी भी बहुत सारे उनकी करबलाएं हैं, इमाम बाड़े हैं, तो क्या वो नहीं होंगे? हाँ, तो इतनी बड़ी आबादी, क्या वो ऐसे ही रह जाएगी? इसलिए मुझे लग रहा है कि देश का माहौल नहीं खराब होना चाहिए, देश में अमन अमान होना चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कहीं कुछ गलत है और सरकार ईमानदार है, ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो जो मौजूदा कानून है, उसी को आप पाबंदी से लागू कीजिए और आप देखिए कि चीजें ठीक होती है कि नहीं होती। और जो भ्रष्ट चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, मेंबरान है, उनके खिलाफ आप सीबीआई की जांच करवाइए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 60-70% जमीन जो है वो लेकर के प्राइवेट जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़े बड़े सरमायादार है उनको दे दिया जाए, ये ठीक नहीं है और ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। इससे बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा होगी। तो बहरहाल दिल्ली का ये जो मामला है उससे हड़कंप मची हुई है, लेकिन हड़कंप की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कौवा कान ले गया तो ऐसा जो है मत कीजिए, देखिए अपनी कौवा कि ले गया है कि नहीं ले गया है, तो ये देखने की जरूरत है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया, और खबर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।